मौजूद हैं बक्सर लोकसभा क्षेत्र में, और बक्सर लोकसभा क्षेत्र के में देख सकते हैं कि किस तरह से जो चुनावी सरगर्मी है वो तेज हो चुकी है, और निर्दलीय प्रत्याशी जो है आनंद मिश्रा वो अपना काफिला लेकर हर लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर जब आप फील्ड में आए हुए हैं, क्षेत्र में आए हैं, लोग से बात कर रहे हैं, क्या कुछ लोकसभा प्रत्याशी हैं, युवाओं से आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? नहीं, बहुत तगड़ा। देखिए हम ना मतलब ये ब्रांडिंग किया जा रहा है युवा नेता बोल के। अब मैं युवा हूँ, लेकिन मैं खाली युवा नेता क्यों बोल रहा है? मैं तो अपने जो बुजुर्ग है उनकी भी जिम्मेदारी ले रहा हूँ। उनका बुढ़ापा कौन बेहतर करेगा, हमारी महिलाओं का लाइफ कौन बेहतर करेगा, उनकी भी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। हमारी बेटियों की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, हम छोटे बच्चों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो प्रौढ़ है उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो युवाओं के लिए तो है ही, करेंगे सबके लिए करना पड़ेगा, समाज सबको मिला के है ना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि खाकी से खादी पर आना पड़ा? एक ये अंदर एक होता ना, एक उत्कृष्ट भाव ऐसा आया कि धरती पुकार रही है, एक ऐसा भाव आया कि इसीलिए मुझे लगा कि अब नहीं जाएंगे तो लेट हो जाएगा। क्रमांक संख्या आपका 7 मिला हुआ था, फिर बढ़ाकर 8 कर दिया गया, क्या कुछ लगता है? तो बढ़ोतरी होता रहे जीवन में, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ा ही रहे हैं। अब आपको भी समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत तरह की चीजें चली है, लोग हर तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं। क्रमांक संख्या 7 से 8 से पता नहीं क्या करेंगे। सेव याद रखिएगा, अभी हमें क्रमांक संख्या 8 दिया गया है, लेकिन हमारा चुनाव चिन्ह है सेव, एप्पल वो है, और इस पे ही हम सबको जागरूक कर रहे हैं और इस पे हम लोग अपना वोट मांग। 1 जून को चुनाव होने वाला है, उस दिन आपका जन्मदिन भी है, क्या कुछ लोगों से अपील करना चाहिए? अपील करेंगे कि एकदम हक से अपना जन्मदिन का हम गिफ्ट मांग रहे हैं आपसे। एक अपना हम उस दिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने बेटे को, अपने भाई को उसके जन्मदिन का गिफ्ट दीजिए। एक ऐसा गिफ्ट दीजिए कि एक नया जीवन मिले, जो समर्पित कर सके पूर्ण भाव से अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, और आप लोगों के लिए उस गिफ्ट का 1000 गुना करके वापस लौटा सके। खाकी में थे उस समय, असम में आप IPS थे, पूर्व IPS हो गए, वहाँ पे अपने सिपाहियों के साथ क्या कुछ ऐसा हुआ कि मतलब क्या कुछ सिखाया बताया जाता तो जो युवाओं को अभी आप बता रहे हैं? नहीं, मैं हमेशा यही एक चीज देखिए, सिपाहियों को मैं हमेशा इज्जत से रहना सिखाता था कि आप इज्जत से रहिए, पहले खुद को इज्जत दीजिए और फिर सबको आप सम्मान के साथ ट्रीट करिए। जब आप सम्मान पूर्ण एक रिश्ता रखते हैं कहीं पे भी, तो वो भावपूर्ण हो जाता है। जब भावपूर्ण होता है तो वही यही मानवता का रिश्ता वही होता है। तो मैं ऐसे रिश्ते बनाता रहा हूँ हमेशा। और आजकल जो लोग काफी सब पूछते हैं कि भाई तुम चल कैसे रहो, क्या हो रहा है, ये वही ह्यूमन रिलेशंस हैं जो मुझे चला रहे हैं। चुनावी क्षेत्र में काफी सारे प्रत्याशी हैं, आप निर्दलीय आए हुए हैं, क्या कुछ लगता है बक्सर में? हम निर्दलीय देखिए नहीं है, स्वतंत्र प्रत्याशी है, यह शब्द ज्यादा बेहतर है। स्वतंत्र प्रत्याशी है, सर्वदलीय है, सबको साथ में लेके चलते हैं। और अभी हम लोग जीत रहे हैं, इसमें बात निर्दलीय, सर्वदलीय और स्वतंत्र या किसी पार्टी विशेष का नहीं होना चाहिए। आप ग्राउंड पे खुद है, आप जमीन पे जाते हुए आपको पता चलता होगा। हम लोग चुनाव को बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं। हमारा प्रयत्न ये हो रहा है कि मैं लोगों से अपील कर रहा हूँ कि चलिए मिलकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, जिसमें कि एक ऐसा क्षेत्र हो बक्सर जिसने अपने निर्दलीय प्रत्याशी को इतने भारी मार्जिन से जिताया, जो कि न कभी पहले हुआ था, न कभी होगा। लोगों के पास नेताजी लोग आते हैं, चुनाव जीतने के बाद फिर चले जाते हैं, लेकिन लोगों को ये नहीं पता होता है कि आखिर नेता होना कैसा चाहिए। नहीं, नेता देखिए कैसा होना चाहिए, जो रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। नेता वो होता है जो जिम्मेदारी लेता है। तो मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं अगर आपके समक्ष खड़ा हो रहा हूँ, मैं आपका प्रतिनिधित्व करता हूँ, तो मैं आपके लिए ही कुछ कर रहा हूँ, तो आके बॉस को वापस बताना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करना पड़ेगा ना। तो वो चीज़ है, जिम्मेदारी लेना होता है। और मेरा जहाँ पर्सनल आप देखेंगे तो मुझ में वो इस तरह के गुण नहीं है। मैं कुछ और बोल के कुछ और करना, इसमें यकीन नहीं रखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आप जितना कर सकते हो उतना ही बोलिए। अधिकारी रहा हूँ तो टास्क बेस्ड काम किया है। एक होता है ना कि आपको एक एम मिलता है, गोल मिलता है, एक ऑब्जेक्टिव टारगेट मिलता है कि इस टारगेट के अंदर काम, तो हम एक डेडलाइन मिला के क्या चीज़ कितना करना है, कब तक करना है, कैसे करना है, वो करके बहुत ही प्रोफेशनल काम हम करने वाले, जिससे जनता को एक गुड गवर्नेंस जो सिर्फ हम किताबों में पढ़ते हैं, उसकी अनुभूति बहुत जल्दी होगी। विकास के मामला में रही तो अगर जीतने के बाद पहला प्राथमिकता आपकी क्या? मेरी पहली बहुत सारी प्राथमिकता, सबसे पहला एक अच्छा यहाँ का कानून व्यवस्था करना, ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। कानून व्यवस्था इतनी बढ़िया हो कि आप रात के 3 बजे 4 बजे भी कहीं से कहीं चले जाए, आप एकदम सुरक्षित रहेंगे और आपको कोई व्यवधान भी ना आएगा रास्ते में। सबसे पहला ये है। दूसरा है जो सबसे बड़ा, वो स्वास्थ्य है, फिर शिक्षा है। तो इस क्रम से और भी बहुत चीज़ें हैं, इसमें स्पोर्ट्स भी आता है। लेकिन फिर आप इंडिविजुअल अगर केसेस के बारे में पूछेंगे तो मैं तुरंत से तुरंत अपना जो बेसिक ये हेल्थ का इशू है उसको तुरंत एड्रेस करवाना चाहूँगा, कि ताकि कोई हमारे आने के बाद कम से कम कोई इस तरह का मृत्यु ना हो जो हम रोक सकते थे। तो इस पे इमीडिएट करेंगे। इसके अलावा छोटे छोटे बड़े और भी बहुत इश्यूज है। चौसा का जो पावर प्लांट का इशू चल रहा है, उसको मुझे एड्रेस करना है कि वहाँ बहुत किसान भाई हमारे उसमें अननेसेसरी लिप्त हो गए हैं, तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय का हमारा इशू है, इसको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। हमारे अनफॉर्चुनेट है, बामन भगवान की मूर्ति चोरी हो गई, तो
वामन भगवान का जो वो इशू है उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। हमारे सैनिक बोर्ड के कुछ इश्यूज हैं जो मेरे ध्यान में है, उसको सॉर्ट आउट करना जरूरी है। और इस तरह के बहुत ही ट्रैफिक और रोड रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिसको भी तुरंत करना जरूरी है। जाते जाते क्या अपील कीजिएगा? मैं जाते जाते यही अपील करूंगा सबसे कि कम से कम ये पार्टी से, जाति से, इन सब चीजों से उठना है। ये ध्यान रखना है कि पार्टी एक बहुत बड़ा मंदिर समान है, लेकिन मंदिर का सम्मान नहीं होता, उसके अंदर बैठे देवता से होता है। कैंडिडेट वो देवता है, तो कैंडिडेट को सही कैंडिडेट चुना जाए ताकि इस कैंडिडेट का भी सम्मान हो और उस पार्टी अगर पार्टी भेजे तो पार्टी का सम्मान हो, नहीं तो बहुत हम जैसे भी होते हैं निर्दलीय, जो कि किसी वृक्ष के नीचे भी ऐसे होते हैं बहुत सारे जहाँ पे भगवान पूजे जाते हैं। तो देखिए, बक्सर लोकसभा के प्रत्याशी आनंद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने साफ साफ कहा कि जीतने के बाद हमारी प्राथमिकता स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को लेकर और जो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट, उसका रहेगा। तो चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भीम।